हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। तो चलिए आज का हम अपना जो टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च का वो हम लेंगे। नर्सिंग रिसर्च में टॉपिक क्या है? पायलट स्टडी। पायलट स्टडी एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पायलट स्टडी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पायलट स्टडी। सबसे पहले पायलट स्टडी होती क्या है, टॉपिक को हम समझ लेते हैं। पायलट स्टडी एक स्मॉल स्केल वर्जन है किसी भी लार्ज स्टडी का। जैसे हम कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उस जो रिसर्च होती है, हमारी जो स्टडी है वो एक लार्ज स्केल की स्टडी होती है। बट अगर उसको उसी स्टडी को हम छोटे पैमाने पर करें, स्मॉल स्केल पे करें, तो वही हमारी क्या कहलाती है? पायलट स्टडी। जैसे आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने से पहले क्या करते हैं? आप ट्रायल लेते हैं गाड़ी का। वो क्यों लेते हैं? ताकि आप गाड़ी के चेक कर सके कि उसकी माइलेज क्या है, वो कितना कंफर्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। जो भी उसके फीचर्स हैं वो उन फीचर्स को आप उस ट्रायल के टाइम ही आप पढ़ लेते हैं, या उसमें क्या कमियां हैं, वीकनेस क्या है, क्या इसके फ्लॉज हैं उस गाड़ी के, वो आप उसी टाइम चेक कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हम लार्ज स्केल की कोई स्टडी करना चाहते हैं, अपनी सर्च को करने से पहले जो स्मॉल स्केल की जो स्टडी होती है, जो एक ट्रायल वर्जन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पायलट स्टडी बोलते हैं। तो पायलट स्टडी आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा जो वर्जन है लार्ज स्केल का, स्मॉल स्केल पे जो हम करते हैं वो हमारा पायलट स्टडी होता है। अब पायलट स्टडी क्यों जरूरी है, किस लिए हम करते हैं? कोई भी स्टडी करने से पहले पायलट स्टडी करना जरूरी होता है। इससे इसको जो रिसर्चर होता है उसको ही फायदा होता है। उसको पता चल जाता है कि उसकी जो भी रिसर्च में यूज करने वाले जो मेथड है वो कितने इफेक्टिव हैं, वो करेक्ट है या फिर अप्रोप्रिएट है, नहीं है, क्या उसमें कमियां होने वाली हैं उसकी स्टडी में, क्या वीकनेस रहेंगे, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेंगे। एक जो हमारा जो रिजल्ट क्या होना चाहिए, मीन्स हमारा मोटिव क्या होता है रिसर्च करने का? मोटिव क्या होता है कि जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनका हमें आंसर मिल जाए। तो अपने आंसर्स को ढूंढते टाइम, अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर लेते टाइम जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं अपनी लार्ज स्टडी में, उन प्रॉब्लम को हम पायलट स्टडी में ही देख लेते हैं कि किस तरह के हर्डल्स हमारी स्टडी में आएंगे। तो उसी के लिए हम क्या है? पायलट स्टडी करते हैं। नॉर्मली जो पायलट स्टडी है वो हम, जैसे हमारा जो ओरिजिनल जो स्टडी होती है, जो हम स्टडी होती है हमारी मेन जो स्टडी है, मेन स्टडी का 1/10 जो पार्टिसिपेंट है वो हम पायलट स्टडी में रखते हैं। जैसे अगर हमने 30 पार्टिसिपेंट रखने हैं तो पायलट स्टडी के हमें 10 पार्टिसिपेंट हमें कम से कम पायलट स्टडी में हमारे होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कितना होता है? 1/10 होता है जो हमारा सैंपल साइज फाइनल स्टडी का यानी मेन स्टडी का। उसके बाद जो पायलट स्टडी है तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो हम उसके जो मैथड्स यूज करने वाले हैं पायलट स्टडी में वो उसके अप्रोप्रिएटनेस देखने के लिए। दूसरा, हमारी जो स्टडी है, मेन स्टडी है, वो फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल जो क्राइटेरिया है ये बहुत सारे हो सकते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन सभी टर्म्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इन सभी टर्म्स में हमारी स्टडी फिजिबल होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, जो हमारे मेथड्स हैं वो एडुकेट होने चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पायलट स्टडी करने का, वो क्या है? फंडिंग। मीन्स हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना पैसा हमारी मेन स्टडी में लगने वाला है, हमारा बजट कितना रहेगा। क्योंकि रिसर्च स्टडी अगर हम बहुत लंबी करें, लार्ज स्केल पे करते हैं, पार्टिसिपेंट अगर आपने सैंपल साइज बहुत ज़्यादा लिया है तो क्या है? कॉस्टली भी होती है। उसके लिए हमें पायलट स्टडी में इसलिए हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मेन स्टडी का कितना कॉस्ट आएगा, कितनी एक्सपेंसिव रहेगी और किस तरीके से हम अपनी स्टडी की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो इसलिए तो पायलट स्टडी का 2 पॉइंट में आप इसको कर सकते हैं। एक तो पायलट स्टडी किसके लिए देखेंगे? एडुकेसी, मीन्स जो हमारी मेथड है, यानी इसको हम बोल सकते हैं फिजिबिलिटी। पायलट स्टडी एक तो फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, अपनी फिजिबिलिटी ऑफ मेन स्टडी, और दूसरा है हमारा जो कॉस्ट, बजट देखने के लिए कितना हमारा कॉस्ट है वो लगने वाली है। तो ये 2 चीज़ों के आसपास ही पायलट स्टडी का मतलब घूमता है। तो ये हमारा पायलट स्टडी को हमने अच्छे से समझ लिया, क्या मतलब है, क्यों करते हैं, कितना हमें सैंपल साइज चाहिए होता है पायलट स्टडी में, इतना हमने कवर कर लिया। तो चलिए जो हमारी फिजिबिलिटी है किस किस टर्म में हम देखते हैं वो चेक कर लेते हैं। पहले आप इस तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एडुकेसी ऑफ मैथड्स। मीन्स जो हम अपने फाइनल स्टडी में
मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, सेम मेथड्स हम पायलट स्टडी में यूज़ करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमें अपनी मेन स्टडी करनी होती है सेम वैसे ही आपको अपनी पायलट स्टडी करनी होती है। कोई डिफरेंस दोनों में नहीं होता। डिफरेंस क्या है, सिर्फ सैंपल साइज का है, छोटे स्केल की स्टडी है आपकी। तो मेथड्स आप जो मेन स्टडी में यूज़ करेंगे वही आप पायलट स्टडी में करेंगे। तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मेथड्स हैं कितने एडुकेट हैं या फिर इन एडुकेट हैं, क्या कमी वहाँ पे है, या फिर आपने जो डिज़ाइन यूज़ किया है वो आपने गलत चूज़ किया है, आपको ट्रू करना चाहिए या फिर क्वासी करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जो मेथड्स हैं वो आपको वहीं पे पायलट स्टडी में आपको चेक करना है। उसके बाद है पार्टिसिपेंट्स रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। तो पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी मीन्स पार्टिसिपेंट में सैंपल्स को साइज करने का जो स्ट्रेटेजी है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आपको यूज करनी है, प्रोबेबिलिटी यूज करनी है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक जो है वो यूज करनी है। इसके लिए आपको उस चीज को भी आपको यहाँ पे पायलट स्टडी में चेक कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पार्टिसिपेंट की, किस तरह से किस एरिया में आपको सैंपल्स मिलेंगे, कहाँ से आपको सैंपल जो है अप्रोप्रिएट है, वो सभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थर्ड है आपका अप्रोप्रिएटनेस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो आप टूल्स एंड टेक्निक अपनी टेक्निक जो पायलट स्टडी में यूज करोगे उसकी अप्रोप्रिएटनेस मीन्स उसकी जो क्वालिटी है। जैसे अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स कोई क्वेश्चन आयर है, टूल आपने बनाया कोई क्वेश्चन आयर, वो एडुकेट है कि नहीं है, जिससे उसमें जो क्वेश्चंस आप इंक्लूड करोगे 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 क्वेश्चन सफिशिएंट है कि आपके जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने में वो सफिशिएंट है कि नहीं है। मीन्स जो आपका मेन जो रिसर्च प्रॉब्लम रहती है उस रिसर्च प्रॉब्लम को जो आंसर्स आपको चाहिए उससे रिलेटेड वो आपको उन क्वेश्चन से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी एडुकेसी, उस टूल की एडुकेसी भी आपको पायलट स्टडी में पता चल जाएगी। जैसे आपको पायलट स्टडी आप कंडक्ट करोगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अपने टूल में ऐड नहीं किया है। तो टूल के जो एडुकेसी है या फिर जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो, इंटरव्यू आपको करनी चाहिए या फिर सेल्फ रिपोर्टिंग आपको करनी चाहिए, वो आपको उसी टाइम पायलट स्टडी में पता चल जाएगा। तो उसकी क्वालिटी क्या है, अप्रोप्रिएटनेस है इंस्ट्रूमेंट की, वो भी पायलट स्टडी में आप चेक कर सकते हैं। उसकी फिजिबिलिटी आप उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो वो फैक्टर्स, वो वेरिएबल्स जो आपकी स्टडी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इन वेरिएबल्स को आप अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं बट ये इनडायरेक्टली आपकी स्टडी को अफेक्ट कर देते हैं। तो पायलट स्टडी करते टाइम हाँ आप क्या कर सकते हैं, आपको इन कंफाउंडिंग वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आप पायलट स्टडी में इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप मेन स्टडी में इन कंफाउंडिंग वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर मेन स्टडी में क्योंकि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आपको पता चल गया कि क्या होने वाले हैं आपके स्टडी के अकॉर्डिंग, जो पायलट स्टडी जब आप करोगे तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आपको वहीं पे पता चल जाएंगे। तो उन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को आप क्या करोगे, मेन स्टडी में अवॉइड कर पाओगे, जिसकी वजह से वो आपके रिजल्ट्स को, स्टडी की जो रिजल्ट रहेगा उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको जो करेक्ट जो रिजल्ट है जैसा आपका होना चाहिए मीन्स वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आपके रिजल्ट को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस पायलट स्टडी का जो मेन क्या है, तो इस एक बेनिफिट आप बोल सकते हैं कि पायलट स्टडी में हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग मटेरियल। ट्रेनिंग मटेरियल यहाँ पे किसकी बात की है, जो रिसर्चर्स हैं मीन्स जो कंडक्ट करने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग मटेरियल की बात की है कि मीन्स जो क्योंकि रिसर्च कंडक्ट करना इतना इजी नहीं होता, आपको भी पता है, ठीक है। तो उसके लिए जो रिसर्चर होता है, जो डाटा कलेक्टर अगर उसने कोई अपॉइंट किया है तो उस डाटा कलेक्टर को कितना ट्रेन करना है, कैसे उसको डाटा कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, या फिर सैंपल्स चूज करते टाइम कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में उस जितने भी पार्टिसिपेंट्स नहीं, जितने भी जो रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जो उसने अपॉइंट किए हैं पर्सनल है, रिसर्च पर्सनल है, उनकी ट्रेनिंग भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यानी ट्रेनिंग मटेरियल फॉर रिसर्चर्स, जो रिसर्चर है उसकी बात की है। तो जैसे अगर हम किसी भी स्टडी में इंटरवेंशन देना चाहते हैं तो इंटरवेंशन देने के लिए क्या है, जो रिसर्चर को भी क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, उसको उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे एनीमिया है तो एनीमिया के कारण पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ट्रेनिंग जो कंटेंट है, जो मटेरियल है वो तैयार करते हैं ताकि वो थोरो हो,
रिसर्चर व्यूज कंटेंट से थोड़ा होना चाहिए। तो जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पायलट स्टडी में हम इस चीज को भी ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, इसके हम बार बार बात कर रहे हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है हमारी मेन स्टडी में, कि हमें सैंपल साइज मिलेंगे, या फिर जैसे हम किसी हॉस्पिटल में हम अप्रोच कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल में हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे हमें पार्टिसिपेंट्स उस तरह के मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो रिसर्च जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है वो हम पायलट स्टडी में आइडेंटिफाई पहले से कर लेंगे। या फिर जो प्रॉब्लम है वो आपको हर जगह मिल सकती है, जैसे स्टडी सैंपल साइज चूज करते टाइम, डाटा कलेक्ट करते टाइम, डाटा इंटरप्रेट करते टाइम, या फिर डिसेमिनेट करते टाइम, जो जहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है मेन स्टडी में, वो आप क्या करोगे, पायलट स्टडी में आइडेंटिफाई कर सकते हो। लास्ट हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है कि आपके जैसे पायलट स्टडी में आपका कितना खर्चा लगा, खर्चा कहाँ लगता है, पैसा कहाँ लगता है रिसर्चर का, टूल को बनाने में, टूल को वैलिडेट कराने में, या फिर टेक्निक जो भी आपका जैसे ट्रेवलिंग के टाइम, ठीक है, आप अप्रोच कर रहे हो, पार्टिसिपेंट्स आप तक आ रहे हैं, इन सभी में बहुत सारा कॉस्ट जो है, बहुत सारा जो पैसा है रिसर्चर का लगता है। तो पायलट स्टडी में जितना कॉस्ट आएगा उतना ही वो एक एस्टिमेट लगा सकता है कि मेन स्टडी में उसका कितना बजट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा। तो उस हिसाब से वो अपना बजट भी प्रिपेयर कर सकता है, अपना बजट भी तैयार कर सकता है। तो ये सारे मेन पॉइंट है जो हमारे पायलट स्टडी करने के इस पर्पस से, या फिर इस ये पर्पस कह लो, या फिर एक तरह का जो एडवांटेज है वो हमें मिलता है पायलट स्टडी को करने से पहले। पायलट स्टडी हम कब करते हैं, कोई भी मेन स्टडी, कोई भी हमारी लार्ज स्केल की जो स्टडी है उसको करने से पहले हम पायलट स्टडी करते हैं। बिना अगर पायलट स्टडी के आप फाइनल स्टडी करते हैं तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो फेस जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी फेस करने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो इस तरफ हमने पॉइंट्स लिखे हैं ये हमारे इंटरवेंशन से रिलेटेड है। मीन्स अगर आप कोई भी स्टडी में आप इंटरवेंशन रख रहे हैं, या जैसे आप एक्सपेरिमेंटल कोई स्टडी कर रहे हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, उसमें इंटरवेंशन अगर हम देंगे तो इंटरवेंशन के कारण जैसे फर्स्ट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंटरवेंशन, मीन्स आप मेन स्टडी में जो इंटरवेंशन देना चाह रहे हैं, कोई टीचिंग प्रोग्राम है या फिर आप किसी भी ड्रग की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, तो उसका उस ड्रग को, उस इंटरवेंशन को पार्टिसिपेंट एक्सेप्ट कर पा रहा है, या फिर जो इंटरवेंशन प्रोवाइडर है, जो इंटरवेंशन देने के लिए अलग से अगर आपने पर्सनल रखा है, उस पर्सन को वो एक्सेप्टेबल है या फिर पार्टिसिपेंट को एक्सेप्टेबल है, वो भी आप पायलट स्टडी में चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरवेंशन से रिलेटेड पॉइंट्स इधर मैंने लिखे हुए हैं। तो पायलट स्टडी में हम इंटरवेंशन का एक्सेप्टेबल है कि नहीं है वो हम चेक करेंगे। दूसरा एडिक्वेसी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियरिटी ऑफ इंटरवेंशन। यहाँ पे भी क्या है, किसकी बात की है, इंटरवेंशन। जो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं वो एडुकेट है कि नहीं है, मीन्स वो कंप्लीट है कि नहीं है, कोई हमारा पॉइंट उस इंटरवेंशन के अंदर छूटा है कि नहीं है। एग्जांपल के हम टीचिंग प्रोग्राम को हम रख लेते हैं किसी भी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, या फिर एनीमिया के ऊपर, हेपेटाइटिस के ऊपर, उस टीचिंग प्रोग्राम के अंदर सारे पॉइंट्स हैं कि नहीं है, जिससे पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज और प्रैक्टिसेस इंप्रूव होगी। तो उस सारे पॉइंट्स को हम कहाँ चेक कर लेंगे, हम उनके उस कंटेंट की या फिर उस इंटरवेंशन की एडुकेसी हम पायलट स्टडी में देख लेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है, मीन्स कंप्लीट है, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, उसमें इस तरह के वर्ड्स यूज किए हुए हैं कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको समझ आ रही है कि नहीं है, कोई इस तरह के जो एम्बिगियस जो वर्ड्स होते हैं जिनका डबल मीनिंग होता है, वो उस तरह के जो वर्ड्स हैं हम अवॉइड करते हैं। तो क्लियरिटी होनी चाहिए किसी भी इंटरवेंशन में। नेक्स्ट है हमारा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डोज ऑफ इंटरवेंशन। डोज की बात की है, मीन्स जो भी हम जो इंटरवेंशन दे रहे हैं उसकी कितनी डोज है। अगर ड्रग है तो ड्रग की मीन्स कितना है, मीन्स 5 ml इतना इफेक्टिव है कि हम रिजल्ट देख पा रहे हैं कि नहीं है। या फिर अगर हम किसी टीचिंग प्रोग्राम की बात करें तो टीचिंग प्रोग्राम ने 3 दिन दिया, 5 दिन दिया, 5 दिन देने के बाद वो नॉलेज इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि अगर हम कोई भी टीचिंग प्रोग्राम है 1 दिन अगर आप दोगे तो एक नॉर्मल सा मान के चलते हैं कि किसी भी ग्रुप की जो नॉलेज है वो इम्प्रूव नहीं होने वाली है। तो क्या है, 5 दिन का हम रखते हैं तो उससे उस ग्रुप के ऊपर कुछ असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस हम चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरवेंशन की जो डोज है उसकी भी अप्रोप्रिएटनेस हम पायलट स्टडी में चेक कर सकते हैं कि हमें कितना डेज देना है, 3 डेज देना है, 5 डेज देना है। या फिर इस टर्म में भी इसको समझ सकते हैं कि इसको हम जैसे ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 मीन्स पोस्ट टेस्ट हम एक बार हम लें, या फिर उसका 2 बार लें, या फिर 3 बार लें, या फिर इंटरवेंशन भी हमें
बार बार देने की जरूरत है कि नहीं है, ये सारी चीजें हम इसकी जो है पायलट स्टडी में चेक करेंगे। नेक्स्ट है इंटरवेंशन फिडालिटी। फिडालिटी मीन्स क्या होता है, फेथफुलनेस मीन्स जो भी हमने इंटरवेंशन देने के प्रोटोकॉल बनाए हैं कि कितना टाइम हमें देना है, कितनी बार देना है, और फिर उसकी जो इफेक्टिवनेस है कब चेक करेंगे, पोस्ट टेस्ट कब लेंगे, मीन्स हम एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं इस चीज का, बस उस प्रोटोकॉल से कितना हम अडेयर हो पाते हैं, मीन्स उस प्रोटोकॉल को कितना हम फॉलो कर पाते हैं, वही हमारी क्या है इंटरवेंशन फिडालिटी। तो ये सारी हम प्रोटोकॉल का जो प्रोटोकॉल के लिए हम कितना फेथफुल रह पाते हैं वो भी हम पायलट स्टडी में चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स कि जब हम इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने 1 वीक का शेड्यूल रख दिया कि 1 2 3 4 5 कंटिन्यू हम 5 दिन तक इंटरवेंशन एक ग्रुप को प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम 5 दिन तक वो जो ग्रुप है वो आपकी इंटरवेंशन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, मीन्स वो आपके जो पार्टिसिपेंट्स है वो अवेलेबल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो रिटेंशन कितना है, या फिर जो डोज है, मीन्स अगर ड्रग की बात कर रहे हैं, ड्रग की इफेक्टिवनेस की चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम भी जो पार्टिसिपेंट्स उस ड्रग को ले पाएगा कि या फिर नहीं ले पाएगा, मीन्स अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर वो डायरेक्ट आपको मना कर दे, इन्वॉल्व होने से मना कर दे, ये सारी चीजें हम पायलट स्टडी में चेक करेंगे। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ इंटरवेंशन। मीन्स जो भी, जैसे सेफ्टी से मतलब यहाँ पे अगर हम ड्रग की इफेक्टिवनेस से बात करें, वहाँ पे ये फिट होता है कि जैसे कोई भी ड्रग हम किसी भी ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी ग्रुप को दे रहे हैं, उसकी इफेक्टिवनेस हमें चेक करनी। कोई न्यू ड्रग है, जैसे कोरोना का टाइम है उसका हम ले लेते हैं बात, तो कोरोना में हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारे ट्रायल चल रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि हमने जिस साइंटिस्ट ने जो है वैक्सीन बना दी है, अब वैक्सीन को पूरी पॉपुलेशन पे हम दे दें, ठीक है, किसी भी ग्रुप को हम उठा के दे दें कि एक स्टेट को, जैसे यूपी में हमने दे दिया या फिर पंजाब में हमने दे दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। कोई भी हमें ड्रग हम कब दे सकते हैं, जब उसका हमारा ट्रायल जो वर्जन है वो सक्सेस रहे, तभी हम पूरे ग्रुप को वो इंटरवेंशन या फिर वो हम ड्रग देंगे। तो कोरोना की अगर हमें ड्रग तैयार करनी है, वो हम एकदम से सभी को नहीं दे सकते, जितने भी हमारे पेशेंट है कोरोना के सबको हम अब वो ड्रग दे दे, उससे पहले हमें क्या करना है, ट्रायल वर्जन करना पड़ेगा। तो ट्रायल वर्जन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पायलट स्टडी। तो ट्रायल वर्जन का दूसरा नाम क्या हो गया, पायलट स्टडी। तो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सेफ्टी ऑफ इंटरवेंशन मीन्स जो हम ड्रग हमने तैयार की है कोरोना की, वो कितनी इफेक्टिव है, वो कितनी सेफ है, उसका क्या साइड इफेक्ट रहेगा, वो हम सारे उस ट्रायल वर्जन में चेक कर लेंगे। अगर सभी चीजें ठीक होंगी, मीन्स वो जो इफेक्टिव भी है, वो जो मेडिसिन हम जो वैक्सीन हम तैयार कर रहे हैं वो इफेक्टिव भी है, उसका साइड इफेक्ट भी कम है, तो वो क्या करेंगे, हम फिर पूरे पॉपुलेशन को, हम जितने भी हमारे पेशेंट हैं सबको प्रोवाइड कर देंगे। तो यही है कि जो सेफ्टी ऑफ इंटरवेंशन है, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया हो एग्जाम्पल से। तो पायलट स्टडी को आज का हम एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे, कोरोना की जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड है। आपने न्यूज में सुना होगा कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे ग्रुप हैं, ठीक है, वो अपने अपने ट्रायल कर रहे हैं वैक्सीन के, अगर वो सक्सेस होते हैं तभी वो क्या है मार्केट में आएगी, तभी वो क्या है पूरी पॉपुलेशन को हम दे सकते हैं, नहीं तो क्या है वो वहीं पे रुक जाएगी। अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, एडवांटेज कम होंगे, तो क्या है उस वैक्सीन को हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे था, वो क्या है हमारा पायलट स्टडी क्यों करते हैं, क्या मतलब है, ठीक है, उसके क्या क्राइटेरिया है, कितनी पॉपुलेशन पे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके फिर भी बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स पे, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।